शमशान घाट की रात। गांव के किनारे स्थित शमशान घाट का एक पुराना किस्सा है। यह किस्सा ऐसा है कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई साल पहले वहां पर एक आदमी रहता था जिसका नाम था रामदास। रामदास की उम्र लगभग 50 वर्ष थी और वह गांव के सबसे गरीब लोगों में से एक था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही बिताई थी। उसके पास कोई परिवार नहीं था और न ही कोई दोस्त। वह दिन में मजदूरी करता और रात में शमशान घाट पर सोता। लोग कहते हैं कि शमशान घाट पर रात में कोई नहीं जाता था क्योंकि वहां पर कुछ असामान्य घटित होता था। लेकिन रामदास की मजबूरी थी, उसके पास और कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह वहीं पर सोने लगा। कुछ ही दिनों बाद लोगों ने गौर किया कि रामदास के व्यवहार में कुछ बदलाव आने लगे। वह अजीब बातें करने लगा और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। गांव वाले समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने रामदास से पूछा, क्या हुआ रामदास, तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। रामदास हंसते हुए बोला, अरे भाई, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मैंने वहां कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो कोई इंसान देख नहीं सकता। गांव वालों ने सोचा कि शायद रामदास पागल हो गया है, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था, रामदास फिर से शमशान घाट पर सोने चला गया। उस रात बहुत तेज हवाएं चल रही थी और आसमान में बादल घिर आए थे। रामदास ने अपनी चादर को अपने ऊपर ओढ़ा और सोने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी चादर खींच रहा है। वह उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रामदास ने सोचा कि शायद यह उसका वहम है और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि रामदास का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वह चादर को जोर से पकड़कर बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक से उसके सामने एक परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक औरत का रूप धारण कर ली। वह औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल लाल थीं और वह सीधे रामदास को देख रही थी। रामदास की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह औरत धीरे धीरे उसके करीब आने लगी और बोली, तू यहाँ क्यों आया है? यह जगह तेरे लिए नहीं है। रामदास कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ बस सोने आया था। औरत हंसते हुए बोली, तुझे पता भी है तू किसके साथ सोने आया है? रामदास ने और जोर से चादर पकड़ ली और बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उस औरत ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तू यहाँ से नहीं जा पाएगा, तू अब मेरी दुनिया में आ चुका है। रामदास की आंखों में आंसू आ गए और वह बुरी तरह से डर गया। औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और जैसे ही उसने रामदास को छूने की कोशिश की, रामदास जोर से चिल्लाया। उसकी चिल्लाहट से पूरी रात गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रामदास शमशान घाट के पास मृत पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा भय से विकृत हो चुका था। उसकी मौत कैसे हुई यह कोई नहीं जान पाया, लेकिन उसके चेहरे की भयभीत अभिव्यक्ति ने सब कुछ कह दिया। गांव वाले समझ गए कि उस रात रामदास के साथ कुछ भयानक घटित हुआ था। उसके बाद कोई भी गांव वाला रात के समय शमशान घाट के पास नहीं जाता था। कहते हैं रामदास की आत्मा अभी भी वहां भटकती है और अगर कोई रात में वहां जाता है तो उसे रामदास की चीखें सुनाई देती हैं। शमशान घाट अब भी उसी डरावने रहस्य से घिरा हुआ है और रात होते ही वहां सन्नाटा छा जाता है। कोई नहीं जानता कि उस रात असल में क्या हुआ था, लेकिन रामदास की कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है, जो उन्हें शमशान घाट की ओर जाने से रोकती है।